शार्क अभी भी वहीं हिम्मत करके खड़ी रही, लेकिन धीरे धीरे उसका हौसला अब टूटने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस परेशानी से कैसे निकले। वो अंदर ही अंदर समझ चुकी थी कि आज का ऑपरेशन फेल हो चुका है, लेकिन आज का ऑपरेशन फेल होना इस समय उसकी सबसे बड़ी परेशानी नहीं थी। इस समय की सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसकी जान अब खतरे में थी। शार्क घबराकर बोली, जो तुम लोग करना चाह रहे हो वो कानून के खिलाफ है। कोई बात नहीं, हम पुलिस वाले हैं, अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है तो हम संभाल लेंगे, कबीर ने कहा। कबीर, फिर मैं इसे इंजेक्शन लगा दूं? नताशा ने पूछा, जिस पर कबीर ने सिर हिलाते हुए नताशा को हाँ कह दिया। शार्क अब कुछ करने ही वाली थी कि प्रियंका ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया और बेड पर उल्टा पटक दिया। तभी नताशा भी उस इंजेक्शन को लेकर शार्क के एकदम करीब आ गई। जब शार्क को लगा कि अब ये टॉर्चर और नहीं झेल पाएगी तो उसने कहा, रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों? इसके अंदर क्या है? प्रियंका ने बुलंद आवाज में पूछा। इसके अंदर कबीर को मारने के लिए दवा है। शार्क ने लंबी सांस ली और अपनी गलती मान ली। फिर उसने कबीर की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम्हें हमारे मकसद के बारे में कैसे पता चला? कबीर कुछ जवाब देता उसके पहले ही प्रियंका ने कबीर से कहा, हाँ, ये बात तो मुझे भी पूछनी है। प्रियंका की बात पर कबीर क्या ही जवाब देता। क्या वो प्रियंका को यह कहता कि उसके पास एक्सरे विजन है? दूसरी इमारत से देखता हुआ एक दूसरा प्रोफेशनल किलर समझ चुका था कि शार्क का ऑपरेशन फेल हो चुका है। उसने गाड़ी में बैठे आदमी विमल को अपने ब्लूटूथ से इन्फॉर्म किया, मुझे लगता है शार्क पकड़ी गई है। ये सुनकर विमल कुछ समय के लिए शांत हो गया। इसके बाद उसने अपनी बंदूक उठाई और ब्लूटूथ पे सबसे कहा, सब लोग कबीर के कमरे के सामने मिलो। बॉस, मैं कुछ समझा नहीं, हम करने क्या वाले हैं? इतना तो समझ गए ना कि हमारा मिशन फेल हो चुका है। शार्क और बाकियों के पास काफी बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। उनके गिरफ्तार होने के बाद उनका बाहर आना मुश्किल है। हमें उन्हें बचाना ही होगा, विमल ने कहा। अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट करने के बाद विमल ने चिल्लाकर ब्लूटूथ पर कहा, सारण मैडम, आप कहो तो कोई डील कर लें। शार्क के ब्लूटूथ से हल्की हल्की आवाज बाहर आ रही थी जो प्रियंका के कानों तक पहुंच गई। प्रियंका ने तुरंत ब्लूटूथ ले लिया और पूछा, तुम हो कौन? मैं कौन हूं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुमने हमारे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर तुम उन्हें जाने दोगी तो हम अपना ऑपरेशन कैंसिल कर देंगे। विमल ने प्रियंका के सामने अपना प्रस्ताव रखा। तुमने कभी पुलिस को तुम जैसे मुजरिमों के साथ डील करते हुए देखा है? तुम जैसे लोगों को दुनिया में खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोगों के चेहरे सलाखों के पीछे ही अच्छे लगते हैं। प्रियंका ने उसका जवाब दिया, हम लोग अस्पताल में ही हैं और मैं इस काम में खुद को और अपने आदमियों को बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन अगर तुम मानोगे नहीं तो मैं खुद अपने आदमियों को लगाने से पीछे नहीं हटूंगा। एक बार और सोच लो, तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूं मैं। अगर तुमने हमारे आदमियों को छोड़ा नहीं ना तो इस अस्पताल के साथ साथ हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। विमल ने इस बार धमकी से अपनी बात मनवानी चाहिए। उसकी बात सुनकर प्रियंका कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। अगर वो लोग सच में कोई हमला करते हैं तो उन लोगों के साथ मासूम इंसानों की भी जान जा सकती है और पुलिस होने के नाते प्रियंका ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। लेकिन मुजरिमों का साथ देकर वो कानून को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ भी नहीं देख सकती। तुम्हें लगता है हम पुलिस वाले तुम लोगों की धमकी से डर जाएंगे? हाँ? आपको जो सोचना है सोचिए। हम लोगों को मौत से डर नहीं लगता। अगर हम अपने साथियों को बचा नहीं पाएंगे ना तो आप भी अपने साथियों को खो देंगी। और बल्कि साथियों को ही नहीं, यहाँ मौजूद हर इंसान की जान खतरे में पड़ जाएगी, विमल ने कहा। कबीर को विमल की लोकेशन पता थी, लेकिन तब भी उसने उस पर कोई भी हमला नहीं करवाया क्योंकि विमल को पकड़ने से पहले वो उसके बाकी साथियों को भी पकड़ना चाहता था।
जैसे ही विमल ने शार्क का ब्लूटूथ ऑफ किया, वैसे ही उसके साथियों ने उसके इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा, बॉस आप ये क्या बोल रहे हो? हम सबको पुलिस के हवाले करना चाहते हो क्या आप? आपका ये प्लान हम सबको ले डूबेगा। हाँ बॉस, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें इस ऑपरेशन को कैंसिल कर देना चाहिए। हमारा पेशा हमें खतरों से खेलना सिखाता है, ना कि मौत के मुंह में जाना। हम अपने साथियों को तभी बचा पाएंगे जब हम खुद जिंदा बच पाएंगे। वैसे भी उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, उनको बस हथियारों के साथ ही तो पकड़ा गया है। अपने साथियों की बात सुनकर विमल को गुस्सा आ गया। और शार्क का क्या? हाँ, उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा। अगर वो पकड़ी गई तो उसका बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। ये बात सुनकर ब्लूटूथ से कनेक्टेड विमल के सारे साथी कुछ देर के लिए शांत हो गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, बॉस मेरी बात ध्यान से सुनो। आप इमोशनल हो रहे हैं। इस समय दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। माना शार्क और आपका एक पुराना रिश्ता है, लेकिन धंधे में दिल नहीं दिमाग चलता है। शट अप! जितना बोला है उतना करो। अस्पताल के मेन एंट्रेंस को ब्लॉक कर दो ताकि वो लोग शार्क को यहां से ले जा ना पाए। अगर आज उन लोगों से लड़ना पड़े तो लड़ाई ही सही। विमल ने अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहा, बॉस आप हम सबको मौत के कुएं में डाल रहे हैं। कबीर को उनकी सारी बातें आराम से सुनाई दे रही थी और वो ये भी जानता था कि विमल और उसके साथियों की लोकेशन किस तरफ है। प्रियंका, मुझे अपना ईयरपीस देना। अपनी टीम को बता दो कि अब वो मेरे ऑर्डर सुने। कबीर ने प्रियंका से कहा। शार्क ये सुनकर हंस पड़ी और उसने कबीर से कहा, अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अभी तक सिर्फ 3 लोगों को पकड़ा है। हमारे आदमी इस समय पूरे अस्पताल में फैले हुए हैं। तुम किसी ऐरे गहरे चोर से नहीं बल्कि प्रोफेशनल किलर से डील कर रहे हो। क्या तुम सच में इस अस्पताल में मौजूद हर मासूम की जान खतरे में डालना चाहते हो? तुम लोग काफी कॉन्फिडेंट लगते हो। चलो तुम्हारे साथ कुछ देर खेला जाए। कबीर ने इतना कहने के बाद प्रियंका से शार्क का ब्लूटूथ भी ले लिया और विमल और उसके